तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ की पूरी सीरीज़। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सिलेबस पूरा कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। फिलहाल इस वीडियो में अपन चालू करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन में ये दिया गया है कि ये प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम करवाते हैं दूसरों से, हम दूसरों से काम करवाते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कंप्लीट कर सके, उसको हम अचीव कर सके इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिव मतलब होता है कि टाइमली, एफिशिएंटली होता है मिनिमल कॉस्ट में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन में मैं आपको समझा दूंगा ताकि केस स्टडीज़ जब भी सामने आए आपकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा आती है केस स्टडीज़। आई थिंक मोस्टली हमेशा ही आती है इफेक्टिव है या एफिशिएंट है ये मैनेजर, एक केस स्टडी बनती है। तो उसके लिए मैं आपको डिफरेंशिएशन भी समझा दूंगा कि क्या क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में। तो चलो उसके लिए ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, देखो स्क्रीन पे। तो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाई मैनेजमेंट की उसमें भी मैंने आपको बताया एफिशिएंसी मीन्स मिनिमल कॉस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, मिनिमल कॉस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहला पॉइंट कैसे बनता है, एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि हम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं एट मिनिमल कॉस्ट, की कॉस्ट मिनिमम लग रही है जितनी लगनी चाहिए, मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कॉस्ट को कैसे घटाएंगे, जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जब हम बेस्ट यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तभी हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके हम प्रॉफिट पा सकते हैं, हम ग्रोथ कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो एफिशिएंसी समझ गए। देन हम इफेक्टिवनेस का फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। मीन्स देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि हम कंप्लीट कर रहे हैं एक टास्क को एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर। आज अगर ये टास्क है, इसमें अपन को 10 मिनट लगने ही लगने हैं, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है 10 मिनट, है ना। तो इसके अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी इफेक्टिवनेस है। अगर आपने 11 मिनट या 10 मिनट के बाद 1-2 सेकंड भी आगे कर दिया तो आप इफ़ेक्टिव नहीं हैं। आप इफ़ेक्टिव तब होंगे जब स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर रहे हो कोई भी टास्क। समझे। सेकंड पॉइंट में आते हैं। तो सेकंड पॉइंट, राइट वे ऑफ डूइंग टास्क। राइट वे ऑफ डूइंग टास्क, एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि राइट वे हो, सही तरीका हो टास्क को कंप्लीट करने का। लेकिन इफेक्टिवनेस में हम क्या देखते हैं कि टास्क एकदम सही होना चाहिए, राइट टास्क कंप्लीट करना चाहिए। मतलब जो टास्क है एकदम सही होना चाहिए, उसमें अपन को ये मतलब नहीं कि राइट वे हो या कुछ भी हो, तरीका कैसे भी हो, बस टास्क राइट होना चाहिए, एकदम सही टास्क करना चाहिए। ठीक है। एफिशिएंसी का थर्ड पॉइंट अगर बढ़े तो उसमें ये आता है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट बेनिफिट हो, हमारा मिनिमल कॉस्ट हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए हम कंसर्न रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। इफेक्टिवनेस के अंदर हम कंसर्न रहते हैं एंड रिजल्ट से, कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, बस यही देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, जो भी आगे, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है 7 है, बड़े ही सिंपल है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। देखिए, इससे केस स्टडीज़ बनती ही बनती है, तो आप ढंग से पढ़ लीजिए इसको। बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, इन डेप्थ पढ़ाऊँगा आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए बस। ठीक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है, देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए है बिकॉज आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है, कि सबका एक गोल होता है, एक कॉमन गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है तो करना है। और मैनेजमेंट इसी चीज़ को इंश्योर करता है कि हम इस गोल को अचीव करवाएंगे,
तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा ही होगा, क्योंकि वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। वो हमेशा गोल को अचीव करने में ही मदद करेगा, वो गोल अचीव करने के लिए ही सब कुछ करेगा। वो क्या करता है, इंडिविजुअल के एफर्ट को कंट्रीब्यूट करवाता है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, वो यही देखता है कि इंडिविजुअल के जितने भी एफर्ट्स हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ही काम करे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। बाकी आप इसको रीड लगा सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आप गोल को अचीव करो, इफेक्टिवली कीजिए, एफिशिएंटली कीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में परवेसिव बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है ना, अपने को हर जगह ज़रूरत है, चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह ज़रूरत है मैनेजमेंट की। तो अपन को मैनेजमेंट की हर जगह ज़रूरत है, इसका मतलब ये परवेसिव है। परवेसिव मतलब क्या होता है, जो हर जगह ज़रूरत हो, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। जैसे गॉड है, गॉड हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट भी हर जगह ज़रूरत होता है कि भाई हर और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो ही हो। हर टाइप का मतलब लेवल कोई भी हो, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ये भी हम पढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले, मतलब इसी चैप्टर में आगे आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है। ठीक है, तो परवेसिव में यही मतलब है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत है, हर लेवल में ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, अगले पॉइंट के तरफ बढ़े तो मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है, ये तीनों पॉइंट होते हैं इसके अंदर, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो, आज हमें ये पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, 5 फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग होते ही अपना काम खत्म होता है, अपना मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाता है, मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाए, नहीं। कंट्रोलिंग में जो भी डेविएशन आता है, जो भी आता है, जो भी रिजल्ट आता है, आउटपुट जो भी आता है, जो भी हम जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था, जो प्लान रिज़ल्ट था, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। जो भी डेविएशन आता है, जो भी परफॉर्मेंस रहती है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं आने वाले ईयर के लिए। तो आने वाले ईयर के लिए हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है, तो हम कंट्रोलिंग से सीधा कहाँ जाते हैं, प्लानिंग में जाते हैं। और प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। और कंट्रोलिंग में फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है, फिर भी चाहे प्रॉब्लम आओ ना हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, डेविएशन, या हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अगला ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो क्या होता है, कंट्रोलिंग के बाद भी प्लानिंग चलता रहता है, तो प्लानिंग के बाद फिर कंट्रोलिंग आएगा, कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग आएगा, तो ये कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी एंड नहीं होता। ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग पे जाते ही ख़त्म हो जाएगा, ये चलता जाएगा। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है, एक अकेला बंदा पूरा मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, इधर ज़रूरत होती है पूरे एक टीम वर्क की। ठीक है, पूरी टीम वर्क की ज़रूरत है, अकेला बंदा पूरा मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन कैसे, देखो आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है, रैपिड चेंजेस आते हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है ना, तो उसको उसको अडेप्ट करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि वो अडेप्ट कर लेता है जितने भी रैपिड चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की, इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ये डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है बड़ा ही ईजिली, ये इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें इंटेंजिबल फोर्स, ये बच्चों बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, बड़े ही सिंपल से है। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऐसा ही है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हम ना छू सकते ना हम देख सकते, बस हम फील कर सकते हैं। तो बस सिंपल है, ये 7 पॉइंट बड़े ही सिंपल लगे होंगे आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन पे जाओ, कमेंट में कमेंट करो, क्वेरी जो भी है 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो अगले दिन तो ज़रूर आ ही जाएगा। ठीक है,
तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ सातों पॉइंट। बड़े ही सिंपल है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए है बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, उसे इंश्योर करता है वो कि इंडिविजुअल एफर्ट जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करे। परवेसिव जो है कि इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह ज़रूरत होती है इसकी, हर लेवल पे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है। थर्ड, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीनों है। एंड कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग फिर से आ जाता है, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट रहता ग्रुप एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि एक अकेला बंदा नहीं संभाल सकता पूरा मैनेजमेंट, अकेला बंदा नहीं कर सकता, इसमें टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। फिर छठा पॉइंट देखें तो डायनेमिक फंक्शन है, बिकॉज डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में मदद करता है, तो ये डायनेमिक फंक्शन हुआ। लास्ट पॉइंट है इंटेंजिबल फोर्स, बड़ा ही सिंपल कि हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इंटेंजिबल फोर्स हुआ। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम है एक बार और बोलता हूँ कमेंट में जाए, और उधर कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में कोई भी क्वेरी हो कर लीजिए, चाहे छोटी से छोटी क्वेरी हो चाहे बड़ी से बड़ी क्वेरी हो, कमेंट में लिख दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे हम, और उसमें मैं आपके टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हमारे 4-5 वीडियो के अंदर अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और वीडियो आज तो 11-12 मिनट की ही बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाली है, और अगली वीडियो शायद 15 मिनट की खींच लूँ मैं, देखता हूँ। जैसे जैसे अपने को चैप्टर कंप्लीट करना है, इन डेप्थ करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।